नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो पीईटी 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर था उसका आधा पोर्शन मैं करा चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, और हम लोग इस वीडियो में 51 से लगा के 100 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीईटी 2021 का पिछले साल जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, मैं यहाँ पे पिछले साल के सॉल्व करा रहा हूँ। पीईटी के पेपर 50वें नंबर में थोड़ा आवाज़ होने लगी थी तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो पिछला वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता होगा, तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 50वां, उसके बाद 51 नंबर देखेंगे। तो 50वां रीजनिंग का है। तो बोला किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार कितने हैं। तो देखिए सोमवार की बात कर रहा है, तो 25 को गुरुवार है। गुरुवार बृहस्पतिवार को बोलते हैं, थर्सडे को। तो इसमें देखते हैं इसके पास में सोमवार कब पड़ रहा है। तो 24, 23 पहले की डेट से लिखते हैं क्योंकि आगे तो ज़्यादा चल जाएगा। 22, 21 गुरुवार, बृहस्पतिवार के पहले क्या आता है, बुधवार। बुधवार, मंगलवार और सोमवार। तो 22 को सोमवार हो गया, 22 को सोमवार है। यदि आपको कोई एक डेट और उसका दिन पता चल जाए तो बाकी आप निकाल सकते हो। तो इसके पहले और बाद हम लोग सोमवार निकाल सकते हैं। बस करना क्या, इसमें 7 7 जोड़ना है तो आगे आ जाएगा। तो 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 को होगा सोमवार। 29 में 7 जोड़ेंगे तो अगला महीना हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमको आगे का नहीं या पीछे देखना है। तो 22 में 7 घटाएंगे तो आएगा 15। तो इसके पहले 15 को सोमवार होगा। 15 में फिर 7 घटाएंगे तो आएगा 8। तो 8 को सोमवार होगा। 8 में फिर 7 घटाएंगे तो आएगा 1। तो महीने की 1 तारीख को भी सोमवार होगा। बस आप जोड़ लीजिए कितने सोमवार हैं। 1, 8, 15, 22 और 29, 5 हो गए। तो आपका आंसर इसमें दिया गया है सी नंबर, यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। 51 कवर कर रहा है, इसको जरा हटाते हैं पहले। हाँ, बोल रहा है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ये पिछले साल का करंट का क्वेश्चन है। करंट के आपको मतलब समसामयिक करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपके इस साल के पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो 51 है ना, उसका सही है वो है डी, पटना नहीं उसमें शामिल है। अगरतला, रांची और चेन्नई शामिल हैं। लाइट हाउस परियोजना गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल लागू की गई थी। 52 है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो वो है रिलायंस जियो, पिछले साल बन गई थी दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड। 53 है बोल्ड मतलब बम्बू ओएसिस लैंड इन ड्रॉट परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो आप बैम्बू और ड्राट, तो यदि ड्राट दिमाग लगाओगे ना तो राजस्थान, बस ये दिमाग में आएगा सूखा, तो ये राजस्थान की है। 54 देखते हैं। ये उस समय बहुत न्यूज में था कि जो कोवैक्स पहल थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके द्वारा कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था। तो वो घाना था। 54 का हो गया पहला। देखते हैं अब 55। बोल रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये थी शिरीषा बांदला। अब 56 दिया है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो पिछले साल सुमित मलिक पे लगाया गया था प्रतिबंध डोपिंग की वजह से 2 साल का। 57 है भारत का कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो 57 का था बी, हिमाचल प्रदेश। ये मैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले वाली में जब करेक्शन आया था तो कोई चेंज नहीं हुआ था। दूसरे वाले पेपर जो हुआ था शिफ्ट 2 में, उसमें 4 चेंज हुए थे, वो मैं बताऊँगा। 58 क्या बोल रहा है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE
शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखते हैं अगला 59। स्मार्टफोन वीवो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पिछले साल विराट कोहली को नियुक्त किया था वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो उसी पे बेस्ड है ये, विराट कोहली इसका सही आंसर है। 60 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित सुपास भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये सुपास है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। (61) अब 51 से 60 हो गए करंट के। अब आगे यहाँ पे शुरू हो रहे हैं सामान्य जागरूकता के। तो देखो भारत के पड़ोसी राज्य उसमें टॉपिक है, तो उसका आइए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो कितने हो गए? 5। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो अब यदि आपको नहीं भी पता है तो बीजिंग चाइना की है, दिल्ली इंडिया की है, ढाका बांग्लादेश की है। सैन जॉन्स अपने आप हो जाएगा। तो कोस्टारिका की राजधानी है सैन जॉन। देश राजधानी मुद्रा टॉपिक है ना, उससे है ये। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ये क्वेश्चन बना है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जो लक्षद्वीप है ना वो केरल के पास पड़ता है, तो ऐसे आप याद रखिए यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है, केरल की भी मलयालम है। अगला बोल रहा है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अभी 552 है। बहुत से लोगों को परेशान था कि 550 है, लेकिन जो दो अधिकतम संख्या की बात कर रही है, जो 2 एंग्लो इंडियन है ना, वो अगली जो 2024 में लोकसभा बनेगी उसमें 2 हटेंगे, लेकिन अभी आपको 252 ही टिक मारना है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये है ना दिन, इम्पोर्टेंट डेज, नेशनल इंटरनेशनल डेज, उससे पूछा गया है। अगला है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये उस पार्ट का है कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि कौन से 13 टॉपिक है ना उसमें से किससे है। तो अजंता एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। 68 है ओणम किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये कला एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक है उसमें है। तो ओणम को आप ओके से याद रखिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पोंगल और ओणम में। तो जो पोंगल है वो तमिलनाडु का है, बगल में है ना केरल के, तमिलनाडु। और जो ओणम है ओके याद रखिए, तो ओणम केरल। कहाँ है केरल? ये बी में है। देखते हैं अगला 67 क्या बोल रहा है? 67 नहीं 69। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। इससे ज़्यादा क्या होगा? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस मील्स। तो माई में एम है ना, वो मरकरी को बता रहा है। 70 है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई। तो ये कौन नहीं जानता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए मिला था। 70 हो गए। अब इसके बाद 71 में दिए गए हैं, 71 से 75 में हिंदी गद्यांश। तो जो हिंदी गद्यांश है ना, मैंने जो अपठित हिंदी गद्यांश सॉल्व कराए हैं उस पर 5 वीडियो डाले हैं। वहाँ पे आप पहला वीडियो जो देखेंगे ना उसमें जो हिंदी गद्यांश पहले पेपर में 2 जो आए हैं और दूसरे पेपर में 2, वो 4 मैंने पहले वीडियो में सॉल्व कराए हैं। वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको केवल आंसर बताऊँगा। तो 71 से 75 जो है ना उसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो जो 71 है उसका आंसर है ए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। देखते हैं 72 विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका है अहिंसा और प्रेम। एक्चुअली गांधी जी पे बेस्ड है। 73 बोला कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। 74 किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75 क्या बोल रहा है? नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है। तो नितांत
का जो पर्याय होता है ना वो होता है बिल्कुल, ऑब्वियसली बोल दो आप। ये हो गया पहला पैसेज 5 उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये अपठित हिंदी गद्यांश दूसरा देखिए, काफ़ी लंबा है, इधर है उसके बाद इधर भी है 10 नंबर हैं तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस पे 76 से आपको 80 तक के क्वेश्चन हैं वो बेस्ड हैं आपके। तो मैं आपको आंसर इनके बताता हूँ। 76 बोल रहा है, मानव विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो 76 का बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77 बोल रहा है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। 78 है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात और संचार के साधनों का विकास, अब टाइम कम लगता है। 79 है, हस्तमलक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो हस्तमलक का मतलब आंवला मत समझ लेना, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा था तो कोई नहीं, 10 में 10 तो एक, यदि नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में 100 थोड़ी लाने हैं। टॉपर के भी हमको लग रहा है पिछली बार 93-94 के आसपास ही आए होंगे जिसने टॉप किया होगा। पेपर इतना इजी था, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद भी 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? तो वैज्ञानिक चिंतन का मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य और संतुलित चिंतन है, इसका डी। ये हो गए आपके अपठित गद्यांश। अब इसके बाद 80 हो गए। 20 में अब आपका चार्ट और ग्राफ है। तो जो ग्राफ का मैंने 5 वीडियो बनाए हैं, ग्राफ की प्लेलिस्ट में आप जाइए और उसमें जो पहला वीडियो है ना उसमें मैंने यही दोनों कराए हैं और शिफ्ट 2 जो सेकंड है उसके भी दोनों, तो टोटल 4 वीडियो कराए हैं। उसमें जाके आप इसके डिटेल सोल्यूशन देखिए, मैं आपको केवल यहाँ पे आंसर बताऊँगा। तो 81 में बोल रहा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो इसका सही आंसर है 81 का बी, 3। 82 देखते हैं, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इसका सही है बी, 1 2 3 6। एक्चुअली मैं यदि यहाँ पे बताने बैठूंगा ना तो इसमें टाइम काफ़ी लगेगा और बस मैं 2 लेक्चर में दोनों कंप्लीट कराने हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए सीधा, ग्राफ की और टेबल की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, अपठित गद्यांश की भी बनी है। उसमें जो पहला वीडियो है ना उसमें सभी को आपको इनके सलूशन मिलेंगे तीनों में। 83 है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो 83 का है डी, आंकड़े अपर्याप्त, इसमें आप नहीं निकाल पाते। 84 है, इतिहास बटा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? तो ये है 1.2, डी। 85 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो 85 का ऐसा ही सी। 75, पहला आपका ग्राफ हो गया। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 86 नंबर बोला है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो ये इसका आंसर है सही सी, 2016-17। 87 देखते हैं, पिछले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन % बढ़ गया है। तो इसका सही है 22.2%। 88 है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। तो 88 का सही है बी, 62.5 मिलियन टन हो या मीट्रिक टन हो, जो भी हो, यूनिट तो मैंने देखी नहीं। 89 क्या बोल रहा है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो 89 का ए सही है, 2018-19। 90 क्या बोल रहा है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। दो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो जो 90 उसका सही आंसर है डी, 3/4। तो ये हो गए 2 ग्राफ। अब आगे जो क्वेश्चन है ना, 2 टेबल दी गई हैं, तो आप ये देख लीजिए टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह के मैंने कराए हैं
और बिल्कुल इसी तरह का आपका आएगा। तो 91 का है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो 91 का सही है ए, 2016। 92 में बोला वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 92 का है सही ए, 19.05%। 93 किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो 93 का सही है डी, मतलब सेल्समैन सी। देखते हैं 94, निम्न में से किस वर्ष किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 94 का सही है सी, 2019। 95 है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 95 का सही है डी, इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा था इसमें। अब है लास्ट पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ क्या बोलेंगे इसको, तालिका या टेबल या सारणी जो भी बोल दो। इसमें बेस्ड है क्वेश्चन। ये देखिए, एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेड बुल, ये 4 शेयर ब्रोकर हैं और 5 महीने में अकाउंट जो खुले हैं उनको बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं 96 से 100 तक के आंसर क्या हैं। 96 में दिया है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? एवरेज बोल रहा है किस महीने का सबसे ज़्यादा है, तो जिस महीने का सम सबसे ज़्यादा होगा उसी का एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगा। तो 96 का जो आंसर सही आ रहा है वो आ रहा है 20 सितंबर। 97 बोल रहा अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो 97 का सही है बी, 35.3। 98 बोल रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या था? तो 98 का सही है डी, 1.04। 99 बोल रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? एवरेज बोल रहा किस में सबसे ज़्यादा है? तो 99 का सही है सी, ट्रेड बुल। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो 100 का जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए, 57.82। तो ये हो गया आपका शिफ्ट 1 का पेपर ख़त्म। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसके जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।